पानी की बर्बादी को रोकने के लिए इन्होंने एक नायाब सा फैसला लिया है, उस पर चर्चा करते हैं। क्या फैसला है सरपंच साहब, और उसमें पंचायत कितना भूमिका निभा रही है? पंचायत इस बारे में पूरी भूमिका निभाएगी और हर एक दुकानदार को ये मैसेज दे रखा है कि कोई भी टूटी अपने पानी खाली पाइप नहीं चलना चाहिए, पानी भरा और उसकी टूटी लगाओ, आगे टैल तक पानी पहुंच जाना चाहिए। ये मेरा प्रयास है। मतलब कि कोई भी टोंटी लेने आएगा दुकानदार उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देगा और उसकी जो अदायगी है वो पंचायत करेगी, पैसे पंचायत पैसे देगी उसको। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम पहुंचे हैं आलमपुर गांव में। इस गांव की मैं बात करूं तो गांव में पहले सरपंच युवा सरपंच थे नरेंद्र, उसके बाद उनका देहांत हो गया, दोबारा से उसी परिवार को जिम्मेवारी मिली और कविता अभी सरपंच हैं और सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं नफी सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे गांव में विकास इन 5 साल के दौरान किस प्रकार से करवाया गया और ग्रामीण कितने खुश हैं। तो नफी सिंह जी, हम चर्चा करेंगे पहले तो कि इलेक्शन लड़ने का मूड कैसे हुआ। इलेक्शन तो मैं लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए परिवार वालों ने, गांव वालों ने जो बैकवर्ड में थे उन्होंने मुझे सरपंची के लायक समझा और उम्मीदवार जिताया मुझे। हर जगह बात सिर्फ यही होती है कि चुनाव के वक्त उम्मीदें होती हैं सरपंच से, क्या उन उम्मीदों पर नफी सिंह का परिवार खरा उतर पाए? हाँ जी, मैंने मेरे परिवार से लोगों की उम्मीद बढ़िया थी, हमें उम्मीद के ऊपर खरे उतरे हैं। जो भी विकास कार्य हमने पहले जो गाँव के जो तकलीफ के थे वो सारे काम हमने विकास के सारे काम पूरे करवाए। चर्चा करेंगे हम। जैसे मैं अभी गलियों से आया हूं तो आपकी गलियां हैं, उनका देखते ही पता लग रहा था कि सरपंच ने काम किया है, सफाई व्यवस्था भी ठीक है। कैसे कैसे काम इस 5 साल में आपने करवाए, मोटे मोटे काम जो आप पब्लिक को बताना चाहें कि मैंने नहीं करा? कई साल से रोड के ऊपर पानी खड़ा हुआ था, गांव के बीच में खड़ा हुआ था, बारवाई शंडवा रास्ते पे वहाँ पानी खड़ा हुआ था। लोगों की सहायता से, लोगों के विकास के काम के लिए मैंने ये सरपंची का फैसला किया था और मैंने सारे काम अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरे करवाए। इसलिए गांव वाले आगे के लिए भी मुझे इच्छुक समझते हैं और मैं गाँव से आगे वाले भविष्य में मैं गांव वालों को ये कहता हूँ, ईमानदार और निष्ठापूर्वक सरपंच गांव को बनाना चाहिए। आपने ये काम करवाए हैं, वैसे भी दूसरे काम चल रहे हैं, अभी आपका कम्युनिटी सेंटर का भी काम चल रहा है और काम चल रहे हैं। इन सब के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है? भाग दौड़ कुछ नहीं करनी पड़ती। सरकार ने जो पैसा विकास के लिए दिया है वो पैसा सरकार ने दिया, भागा दौड़ी कुछ नहीं करनी पड़ी, इसलिए निष्ठापूर्वक काम नहीं किया। अच्छा, बात करेंगे सरकार की आती, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ एमएलए की बात करें तो अपोजिट पार्टी की हैं, कांग्रेस से आती हैं, और जबकि सरकार बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। क्या वैसे ही जो दूसरे हलकों में पैसे मिल रहे हैं सरपंचों को, वैसे ही फंड इस गांव को भी मिला और वैसा ही काम हो? सरकार, कांग्रेस की सरकार में मैडम किरण चौधरी ने तुसाम हल्के में विकास कार्य खूब करवाए और बीजेपी सरकार ने भी तुसाम हल्के में बहुत काम करवाए, बढ़िया काम करवाए। तो मतलब कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आई कि एमएलए हमने दूसरा चूज कर लिया, दूसरा चुन लिया तो पैसे वैसे कम मिलेंगे, बजट कम मिल पाएगा, फंड कम मिलेगा? ना, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। सरकार ने विकास के लिए बढ़िया काम किए और बढ़िया पैसा दिया पंचायतों को। सफाई व्यवस्था ठीक है आपके गांव की, इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं? सफाई तो लोगों को हम जागरूक करते हैं, घर घर जाके जागरूक करते हैं, अपने अपनी गली में सफाई करें। और कर्मचारी हमारे पास 2 हैं, बहुत मेहनत करते हैं और गांव वाले भी करते हैं। मैं बात करूंगा कि चुनाव आने वाले हैं, दोबारा से पंचायत चुनाव होंगे और अब की बार पंचायत का एक नया फैसला आया है इलेक्शन के लिए सरकार का कि 50% महिलाएं, 50% महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण मिला है, वो भी चुनाव में उतरेंगी।
और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो महिला चुन तो ली जाती हैं लेकिन काम कम कर पाती हैं। तो इसमें क्या सरकार जो चाहती है महिलाओं का विकास, क्या वो विकास दर बढ़ेगी? विकास दर तो बढ़ेगी, थोड़ा सा गांव का माहौल, थोड़ा सा सिस्टम, गांव की महिला थोड़ी सी आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं बढ़ पाती? हमारे गांव में क्या है, सरपंच प्रतिनिधि काम करता है, इसलिए सरपंच महिला को भी जानकारी होनी चाहिए और आगे आना चाहिए। उन परिवारों को भी ज़रूरत है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चुन तो ली जाती हैं लेकिन परिवार के दबाव या फिर वो परिवार भी इस दबाव में रहते हैं। मैंने एक सरपंच से बात की तो बोला कई बार तो मुझे भी इन तानों से गुजरना पड़ा, सरपंच प्रतिनिधि से जो कि हस्बैंड थे उनके, कि ये गुलाम हो गया, ये अपनी पत्नी को रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी बातें निकल के आती हैं तो उस परिवार को भी दबाव में रुकना, थोड़ा समाज का थोड़ा गांव में थोड़ा ये ऐसी बातें चलती हैं, शहरों में नहीं चलती। शहर का व्यक्ति सारा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, गांव में क्या अनपढ़ आदमी क्या कुछ कह देता है, वहाँ चली जाती है, वहाँ चली जाती है। ऐसे अनपढ़ आदमी को कुछ पता नहीं होता, शिक्षित आदमी है वो ऐसी चर्चा नहीं करता। तो क्या गांव के समाज को भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है? बदलने की ज़रूरत है। गांव के समाज देखो, इस सरकार ने जागरूक तो बहुत किया है, बहुत जागरूक किया है, अभी महिला थोड़ी थोड़ी आगे आने लगी है। तो आने वाले वक्त में इसका सुधार देखने को मिला? आने वाले भविष्य में इसका रिजल्ट बढ़िया है। मैं बात करूंगा, झगड़े वगैरह हो जाया करते गाँव में, तो आपका जो नेचर है, आपकी स्वभाव की बात करूं, काफ़ी शालीन है और संयम के साथ आप आज भी बातचीत कर रहे हैं। वैसे भी आपका गांव में ऐसा ही नेचर है, बताया जा रहा है। तो फिर झगड़े वगैरह हो जाया करते, पंचायतें बैठा करती, गांव में सुलझा लिया करते वो सब, या फिर थाने में ही पहुंचा करते? देखो, गांव में आपसी का कोई छुटमुट घटना हो जाती है तो हमें पता चलता है, तो हमें दोनों पक्षों को बिठा करके जिसकी गलती होती है उसको वहीं समझा देते हैं और यहीं फैसला कर देते हैं। थाने में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। और सरपंची का अनुभव इससे पहले भी परिवार का रहा है या पहली बार ही? पहली बार अनुभव है। कितने वोटों से जीत पाए थे आप? और गांव में कितने वोट? गांव में 2400 वोट है। 2400 वोट, काफ़ी मुकाबले की टक्कर रही। मुकाबले की टक्कर में 16 वोटों से जीते थे। तो आने वाले वक्त में क्या चर्चाएं चल रही हैं? क्या दोबारा से नफे सिंह के परिवार से कोई आएगा या क्या मन बना रखा है आपने भी? देखो, परिवार तो चाहता नहीं, हमारा परिवार नहीं चाहता भाई हम दोबारा सरपंच में। गांव, पूरा गांव ये चाहता है भाई ये दोबारा इलेक्शन में आए और गांव का विकास करें। फिर आपने मन नहीं बनाया, गांव चाहता है तो उनके हिसाब से बदलेंगे नहीं अपना मन? नहीं, हम अब की बार बढ़िया आदमी को चुनेंगे और बढ़िया काम करेगा, विश्वास के साथ ऐसे आदमी को चुनेंगे। नफे सिंह जी, इस गांव ने 2 बार आपके परिवार पर भरोसा जताया और इलेक्शन एक ही योजना के दौरान 2 बार हुए और आपके परिवार में ही जीत हुई। तो लास्ट में जिन लोगों ने वोट दिए, जिस भी व्यक्ति की वजह से, जिसके वोट की वजह से आपको ये कुर्सी मिली, आपके परिवार को, उन्हें लास्ट में धन्यवाद के रूप में 2 शब्दों के रूप में क्या कहेंगे? मैं ऐसे सरपंची में करना नहीं चाहता। 36 बरादरी को मैं चुन रहा हूँ। 36 बरादरी कोई भी व्यक्ति मैं वोट के हिसाब से काम नहीं करता, मैं ज़रूरत के हिसाब से काम किया है मैंने, और हर एक आदमी मेरे विकास कार्य के ऊपर संतुष्ट है। लोगों का सपोर्ट कितना रहा? क्या कई बार अपोजिशन काम नहीं करने देता? कई बार लोग आरटीआई पे आरटीआई इतनी लगा देते हैं कि काम रुक जाता, स्टे ले लेते हैं, तो कैसे क्या सही लग रहा है? हमारे गांव में ऐसा व्यवहार है ही नहीं। हमारा गांव विकास को चाहता है और कोई ऐसी भावना नहीं है हमारे गांव के अंदर। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे नफे सिंह, जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं आलमपुर गांव के। उनके साथ बातचीत की और इस चर्चा के दौरान जानने को मिला गांव में शांति है, भाईचारा बढ़ा हुआ है और इस 5 साल के दौरान ये विकास कार्य जो इस गांव के अंदर हुए, उससे गांव की लोग जो हैं, जनता है, वो खुश है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस गांव के ग्रामीण जितने भी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितने खुश हैं सरपंच से। क्या एक सरपंच को जो काम करने चाहिए वो इन्होंने की? ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारी ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा यूट्यूब और फेसबुक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।